हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल नेम सुक्लीन लाइफ। तो मेरे चैनल का नेम है सुक्लीन लाइफ, दैट्स कॉमन। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम बात करने वाला है दिन ब दिन बढ़ती गर्मी के अंदर। तो आपने भी एक चीज़ सोची होगी कि जब हम कहीं पे ऐसे माउंटेन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं, फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ ग्रीनरी होती है, मतलब ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं, ठीक है ना, ग्रीनरी, वहाँ पे आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होती और आप रिलैक्स हो जाते हो वहाँ पे जाके बिल्कुल। जैसे कि मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो अप्रैल में हम सब, मेरी पूरी फैमिली एक टूर पर गए थे। उस टूर के अंदर हमने 3 दिन लगाए थे, जहाँ पे हम माउंटेन्स एरिया में गए थे, माउंटेन रीजन में गए थे। एंड वहाँ पे मैं आपको रियली बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पे जाके, मतलब बिल्कुल फ्रेश फ़ील हुआ। लेकिन ये चीज़ हमें जहाँ पे हम रहते हैं लोकल, अगर आप लोग मतलब माउंटेन्स एरिया में रहते हो तो आपको वहाँ पे ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी तरह प्लेन एरियाज़ में रहते हो तो वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ है, लेकिन यहाँ पे दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। स्पेशली 2025 में, 2024 में भी ज़्यादा थी और अब के टाइम में भी ज़्यादा ही है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले ये चीज़ का मेन कारण तो जो है, एक तरह से एक कारण तो हम ही हैं। जी हाँ। हमने क्या किया है, इतनी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ खोल दी हैं, जहाँ देखो हर एक, चाहे सिटी भी है उसके अंदर भी एक एक फैक्ट्री होगी, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी फैक्ट्री है एक। तो जितनी फैक्ट्रीज़ होंगी ना उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में से धुएँ निकलते हैं स्मोक्स के कारण। और इसके ऊपर आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात, मुझे एक प्रोजेक्ट भी मिला है जो कि है मेरे सोशल स्टडीज़ में। मुझे प्रोजेक्ट मिला है दैट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हीट। ग्लोबल वार्मिंग वो हीट होती है जो कि हमारे मतलब कि पूरे अर्थ के ऊपर एक तरह की दिन ब दिन गर्मी बढ़ने का कारण ही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? वो हीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग को हीटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि वो फैक्ट्रीज़ के कारण है। स्मोक्स जिसके साथ हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल गर्म हो चुका है इन चीज़ों के कारण। जितनी स्मोक्स होगी और अगर जितने ज़्यादा हमारे पास ट्रीज़ होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास प्लांट्स ग्रीनरी होगी, उतने ज़्यादा कम गर्मी होगी। ये चीज़ आप सभी, अगर आप सभी भी कहीं कभी कभी या कभी कभार अगर गर्मियों में या फिर लाइक नॉर्मल क्लाइमेट में जब ऐसा वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, अगर आप कहीं ऐसे माउंटेन्स एरियाज़ पर जाते हो तो वहाँ जाके आप भी चीज़ नोटिस करोगे। एक बार नोटिस करना, अगर आप आने वाले टाइम में इन फ्यूचर अगर आप जाना चाहते हो तो। मेरे मेन कहने का छोटी सी वीडियो में यही रीज़न था, इस 3-4 मिनट की वीडियो में, कि जो हमारे यहाँ पे हम कह देते हैं आज इतनी गर्मी हो रही है, वो हमारे कारण ही हो रही है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी पोल्यूशन हो गया, लोग, लैंड पोल्यूशन भी तो आता है। पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, इनमें लैंड पोल्यूशन भी तो आता है, ठीक है ना। देखो, कचरा सबको फेंकना है, उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कचरों के लिए गाड़ियाँ लगवा लेते हैं। हाँ, वो भी ठीक है, अपना अपना सबका अपना अपना डिसीज़न होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि अपना डिसीज़न बदलो, बट ये है कि आप लोगों को लैंड पोल्यूशन, जगह जगह अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसे वहीं फेंक देते हैं, चाहे वो प्लास्टिक रैप है। अभी कल ही हम डी मार्ट गए थे, मतलब कि डी होम्स गए थे। वहाँ पे हमने पार्किंग में अपनी एक्टिवा वहाँ पे हमने पार्क कर दी थी। एंड लिटरली मैं आपको बताऊँ ना, एक्टिवा पार्क करने के बाद जब हम वहाँ पे डी मार्ट से शॉपिंग कर कर आए ना, तो उसके अंदर ना जो कि पार्ट होता है उसके सामने, मुझे उसका नाम नहीं पता, ठीक है ना। तो उस पार्ट के अंदर किसी ने ना केक का, जो केक आते हैं जैसे कि ब्रिटानिया के केक्स आते हैं, तो उसका पैकेट डाला हुआ था उन्होंने उसके अंदर, खाया हुआ यूज्ड। मतलब डी मार्ट के बाहर पार्किंग के साइड्स पर डस्टबिन भी होते हैं, ठीक है ना। तो आप डस्टबिन में तो डाल सकते हो कि आप किसी के एक्टिवा के अंदर क्या डाल रहे हो। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मेरे पापा ने भी बोला कि, मेरे फादर भी कहते कि ये किसने डाला। तो वैसे तो हमने उसे निकाल दिया था, बट ये बहुत बुरी बात होती है जगह जगह कूड़ा फैलाना या फिर किसी की पर्सनल चीज़ के अंदर कूड़ा फैला देना, मतलब ठीक है ना, ये भी पॉल्यूशंस में आता है। एयर पोल्यूशन तो सबसे ज़्यादा हो रहा है इन्हीं पॉल्यूशंस के कारण। जैसे कि अभी तो देखिए मोस्टली हमारे पास कौन सी कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, जिन्हें कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के कारण क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन कम हो रहा है।
जैसे कि अभी नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं, किसी वैन से धुआं निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऐसा नहीं होता है, उनमें पेट्रोल की नीड नहीं होती है, उन्हें बैटरी की ज़रूरत होती है। हमारे पास भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सो मेरे मेन कहने का मतलब ये था कि हम लोगों को मोस्टली अपना ये पॉल्यूशन कम करना चाहिए, ठीक है ना। जो लोग सिगरेट्स पीते हैं, ठीक है ना, तो सिगरेट्स को पीना भी थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ हमें हार्म करती है, लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा लें, मैं ये नहीं कह रही कि भाई वो करो, ठीक है ना, तो बिल्कुल शुद्ध खाना खाओ। देखो ऐसा तो मैं भी नहीं हूँ, पूरी तरह से शुद्ध तो कोई भी नहीं होता, हर कोई खाता तो है, ठीक है ना, बाहर का कभी कभार फास्ट फूड तो खाता ही है, लेकिन जितना हो सके उसको कम करो, खाओ हाँ, अपना अपना अगर है यहाँ पे तो खाने के लिए ही है, खाओ लेकिन थोड़ा कम, ठीक है ना। इतना नहीं है कि आप अगर चीज़ को एक्सेसली खाओगे, मतलब ज़्यादा ही खाओगे ना, तो वो आपको हार्म करेगी, चाहे वो कुछ भी है। अगर आप घर का खाना खा रहे हो, वो भी अगर आप, हर चीज़ की देखो एक लिमिट होती है, ठीक है ना, ये बात वैसे भी है, चाहे वो कुछ भी है, मिल्क भी है, अगर आप दूध पीते हो ना, तो उसकी भी एक लिमिट है, उसको लिमिट से बाहर मत पियो कि आप 2-3 ग्लास, तो चलो अपने ऊपर है आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितने पी सकते हो, लेकिन हर चीज़ को नॉर्मल पीना होता है, तो ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, जो मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के पॉल्यूशंस को रोकना चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉल्यूशन है, ठीक है ना। गर्मियाँ इसी कारण बढ़ती हैं, पहले ओजोन लेयर में होल हो चुका था, मे बी वो भी ठीक हो चुका है, ठीक है ना। ओजोन लेयर में पहले पॉल्यूशन के कारण होल हो गया था, तो ओजोन लेयर हमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। वो एक लेयर है जो कि एक नेचुरल पीस लेयर है, उसे किसी ने नहीं बनाया, वो मैन मेड नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली नेचुरल। सो अभी क्या करना चाहिए हमें कि हमारी एक्टिविटी भी थी ये कि हमें ना प्लांट्स को ना, मतलब कि जैसे कि कोई भी एक ट्री का या फिर कोई भी एक प्लांट की, जैसे कि रोज़ या फिर अलग अलग प्लांट्स को हमें ना अपने सॉइल में प्लांट करना चाहिए, लगाने चाहिए पेड़ पौधे, जिनके कारण क्या होता है कि हमारा वातावरण, हमारी इस सारी इन्वायरमेंट, सारा वातावरण शुद्ध रहता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप इस वीडियो से सच में आप